रोज मुर्गे के बांग देने पर सूर्योदय होता है तो मुर्गे को लगे कि उसकी वजह से सूर्य उदित होता है रोज, और जिस दिन मैंने बांग देना बंद किया उस दिन सूर्य उगना बंद हो जाएगा, तो भूल हो जाएगी। ठीक है ना। तो वैसे ही दर्शन शक्ति जो है वो साधन मात्र है, देखने की शक्ति। तो दर्शन शक्ति के अंतर्गत पतंजलि मुनि ने जिन्हें संकेत करने की कोशिश की है वो है बुद्धि। आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है पतंजलि योग दर्शन के इस श्रृंखला में। अभी हमारा साधन पाद चल रहा है। पहले हमने समाधि पाद कंप्लीट कर लिया है। समाधि पाद में हमने समाधि क्या है ये जान लिया है, उसके स्टेप्स क्या हैं वह भी हमने जान लिया है। अब हम साधनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो समाधि कैसी हस्तगित होगी, कैसे हमारे हाथ आएगी। तो पहला सूत्र हमने पढ़ा, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया योग है। आपने बहुत सारे योग सुने हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग। यहाँ पर आपसे पतंजलि मुनि एक नए योग के बारे में बात कर रहे हैं, वह है क्रिया योग। क्रिया योग कुछ और नहीं है, 3 चीजों का समुच्चय मात्र है, तप का, स्वाध्याय का और ईश्वर प्रणिधान का। अगर ये क्रिया योग आपने साध लिया तो आपको 2 चीजें हस्तगत होती हैं, वो दूसरे सूत्र में उन्होंने बता दिया। समाधि करणार्थ क्लेश तनु, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ च। समाधि इससे फलित हो जाती है आपकी, और आपके जो क्लेश हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और अगर आप गौर से देखें अपने जीवन को तो आपके सारे कार्य क्लेश को कम करने के लिए ही है, ताकि जीवन में क्लेश कम हो जाए। आप जरा गौर से देखें अपने जीवन को, जो भी कुछ करते हैं अंततः वह आपके क्लेश को कम करने के लिए है, क्योंकि क्लेश दुख देते हैं। क्लेश वे वृत्तियां हैं, वे क्लिष्ट वृत्तियां हैं जो आपको दुख देती हैं। ठीक है ना। तो क्लेश को तनु कर देगा ये, क्या करेगा? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है ना। फिर हमने जान लिया कि कौन कौन से वे क्लेश हैं, क्योंकि जैसे ही आपसे कहा जाता है कि ये क्लेश खत्म हो जाएंगे तो आपके हृदय में प्रश्न उठता है कि भाई वो कौन कौन से क्लेश हैं। तो क्लेश अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। ये 5 क्लेश हैं। इसके अलावा भी किसी के जीवन में और क्लेश हो सकता है, लेकिन मूल रूप से अगर हम सबको मिलाकर देखें तो अधिकतर चीज़ें इसके भीतर में आ जाती हैं, इन 5 के भीतर में किसी न किसी रूप में मिलजुल के ये आ जाती हैं। अविद्या क्या है हमने जान लिया। अविद्या क्या है? अनित्य में नित्य को देखना, अशुचि में शुचि को देखना। अशुचि मतलब अपवित्र चीज़ों में पवित्रता देख लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं अपवित्र हमारे जीवन में जिसमें हम पवित्रता देखते हैं। आप गौर फरमाएंगे तो मालूम पड़ेगा। अब जो मांस भक्षी है उसे उस अपवित्र चीज़ में भी पवित्रता दिखाई पड़ती है ना, क्योंकि उसे कभी उससे सुख मिला होगा उसका सेवन करने से, तो एक राग पैदा हो जाता है। राग पैदा होने से अपवित्र चीज़ें भी पवित्र दिखाई पड़ने लगती हैं। अशुचि में शुचि देख लेना, दुख में फिर सुख देख लेना। हर बार इस जगत में धक्के खाते हैं आप, फिर भी वहां पर सुख ही देखते रहते हैं। कितने धक्के खाते हैं इस जगत में, हर जगह रिश्ते नातों में, फिर भी वहीं चिपके रहते हैं। अलग होने की हम कोशिश ही नहीं कर पाते, साहस ही नहीं जुटा पाते हैं। तो दुख में सुख देखना ये भी अविद्या है। फिर अनात्म चीजों में आत्म देख लेना, वह भी अविद्या है। ये मूल अविद्या है। अनात्म चीजों में आत्मा देखना ये मूल अविद्या है ना, क्योंकि सारा अध्यात्म जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। कैसे आपको आत्मा और अनात्मा में भेद करा दिया जाए, जिससे कि आप आत्मा से परिचित हो जाए और आत्मा में संलग्न रहे हर समय, आत्मा को केंद्र बनाकर जिए। ठीक है ना। फिर पतंजलि मुनि ने आपसे कहा कि
अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, जितने भी अन्य क्लेश हैं उनकी जो भूमि है, उनकी बीज भूमि है जहाँ से वो उगते हैं, वो अविद्या है। अगर अविद्या आप समझ गए ठीक ठीक से, तो बाकी जो अस्मिता है, राग द्वेष है और अभिनिवेश है, ये क्षीण हो जाएंगे। वो भूमि है, वो उर्वर भूमि है अविद्या, जिसमें ये चारों उगते हैं। ठीक है ना? तो वो ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी इन सब के बावजूद भी, यह सब जानने के बाद भी, सभी क्लेशों को अलग अलग अगर आप जान लेते हैं तो उनको समझने में और उनको अपने जीवन से दूर करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं अस्मिता को। ये आप अच्छे से समझ लें कि अस्मिता समस्त प्रपंचों का स्रोत है। इस जगत में जितने प्रपंच आपने फैला रखे हैं उसके मूल में है अस्मिता। अस्मिता शब्द लूजली अहंकार के साथ भी समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग होता है। अहंकार और अस्मिता में बहुत भेद नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप मानकर चले कि अस्मिता अहंकार को ही कहा जा रहा है ना? अहंकार का एक छोटा रूप है अभिमान। अभिमान और अहंकार एक नहीं है। अहंकार का अर्थ होता है आईनेस और अस्मिता का अर्थ होता है आई एमनेस। अस्मि, आई एम, ता, नेस, आईनेस, आई एमनेस। तो जितना भी संबंध आप जोड़ते हैं इस जगत के साथ में, वो सब अस्मिता के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर आपकी इंटरव्यू होती है कहीं पर, तो इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कुछ अपने बारे में बताइए। तो जो कुछ भी आप अपने बारे में बताएंगे वो सब अस्मिता है। आई एम पोपटलाल, मेरी डिग्री इतनी है, मेरे परिवार में इतने लोग हैं, मेरे माता का नाम है, मेरे पिता का नाम है, मेरे पुत्र इतने हैं, मेरी ज़मीन जायदाद इतनी है। जो भी कुछ आप बताते चलते हैं वो सब अस्मिता है। तो आप अपने अपने जीवन को आप सब देख लीजिए कि आपके अस्मिता का फैलाव कहाँ तक है। और ये अस्मिता क्लेश है, ध्यान रखिए। ये केवल थ्योरी नहीं पढ़े जा रहे हैं, हम लोग यहाँ साथ साधना भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप, है ना? केवल थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखते चलिए कि कहाँ कहाँ तक आपकी अस्मिता फैली हुई है और इस अस्मिता ने आपको कष्ट दिया, ये ध्यान रखिएगा। जितना जितना आप अपने आप को समेट सकेंगे उतना उतना सुखी होते चले जाएंगे। ठीक है? तो मन के स्तर पर समेटना होगा। बाहरी फैलाव को तो व्यवहार की दृष्टि से आपको बनाए रखना पड़ता है, व्यवस्था की दृष्टि से, लेकिन आंतरिक फैलाव को आप समेट सकते हैं। अस्मिता जो है वो प्रपंच का स्रोत है। और जिस दिन आपने अस्मिता को खत्म कर दिया, प्रपंच खत्म हो जाते हैं। प्रपंचो स्मित प्राया सा जीवन मुक्तेश्वते, जीवन मुक्त हो जाते हैं आप उसी क्षण। जीवन मुक्त होने के लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी आपको। अगर आपने अस्मिता को ठीक से समझ लिया और अस्मिता को हटा दिया, अपने जीवन से दूर कर दिया, तो बात बन जाएगी। लेकिन अस्मिता आसानी से जाती नहीं है। अस्मिता आसानी से जाती नहीं है। अस्मिता क्या है, इसकी जो परिभाषा हमने तो आपको शाब्दिक परिभाषा बताई, इसकी जो परिभाषा पतंजलि मुनि देते हैं वह थोड़ा पढ़ लेते हैं। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता इव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक समान भासना या एक समान प्रतीत होना अस्मिता है। हाँ? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दो शब्द मिल गए आपको। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक समान प्रतीत होना या एक समान महसूस होना अस्मिता है। दृक् शक्ति क्या है? जानने की शक्ति। वो चेतना का या आत्मा का वो गुण है। बाकी सब जड़ है। जड़ पदार्थों में ज्ञान शक्ति नहीं है। तो जिन जिन साधनों से आप जानते हैं वह सब दर्शन शक्ति के अंतर्गत आएगा, साधन है वो तो। लेकिन जो जानने वाला है, दृक् शक्ति जो है, वो चेतन है। आइए सर, वह चेतन है। ठीक है ना? तो ये आँख आपकी दिखाई पड़ती है बाहर से स्थूल रूप में, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि वो आँखों से देखते हैं। और जिनको पता नहीं होगा, वो सामान्य आदमी यही सोचता है कि हम आँखों से देखते हैं।
आंखों से हम नहीं देखते हैं। आंख केवल माध्यम है अंदर तक पहुंचाने के, प्रकाश को, छवि को अंदर तक पहुंचाने के। देखते तो हम भीतर से हैं। वैज्ञानिक लोग मस्तिष्क तक चले जाते हैं। वो कहते हैं मस्तिष्क के पीछे जो एरिया है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, जिसको स्ट्राइट कॉर्टेक्स भी कहा जाता है या विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है, उसके जरिए हम देखते हैं। उसका एरिया का नाम दिया गया है एरिया नंबर 17, 18, 19। हमारे ब्रेन के अंदर हर हिस्सों के नामकरण किए गए हैं, जिसे ब्रॉडमैन्स नेम कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो उसमें नाम दिए गए हैं, हर एरिया के नाम दिए गए हैं। हम जिस एरिया के थ्रू बोल पाते हैं उसे कहते हैं एरिया नंबर 44, एरिया नंबर 45। एरिया नंबर 44 ही प्रेडोमिनेटली है। जिससे हम सुनते हैं उसे 46 एरिया कहा जाता है। अलग अलग नाम है। जिससे हमें संवेदनाएं महसूस होती हैं वो एरिया नंबर 1, 2, 3 है। जिससे हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं वो एरिया नंबर 4 है। तो वैसे ही जो देखने का जो केंद्र है मस्तिष्क के भीतर, वो एरिया नंबर 17, 18, 19 विजुअल कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए देखते हैं, कहते हैं साइंटिस्ट। लेकिन अध्यात्म विज्ञान में हमारे जो ऋषियों ने काफ़ी प्रगति की। उन्होंने कहा वो भी नहीं है, उसके भीतर भी कुछ है उसको, और उसका जो नियंता है वो चेतना है, वो चेतन स्वरूप है, जिसे हम पुरुष कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। वो असल में देखता जानता है सब कुछ। उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्थूल नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। आप ब्रेन का जितना भी डिसेक्शन कर लें कहीं पर दिखाई नहीं पड़ेगा। फाड़ते चले जाएं ब्रेन को, कहीं पर चेतन दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी सत्ता महसूस होती है। हम इसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो चेतन तत्व को आप महसूस कर सकते हैं, आप डिराइव कर सकते हैं अनुभवों से अपने, है ना। जैसे आप सोते समय भी आपका अस्तित्व बना रहता है, यद्यपि शरीर शिथिल पड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि आत्मा की सत्ता बनी रहती है, ठीक है ना। तो आंख अगर सोचे कि वो देखती है तो वो भूल में है। ये वैसा ही है जैसे रोज मुर्गे के बांग देने पर सूर्य उदय होता है तो मुर्गे को लगे कि उसकी वजह से सूर्य उदित होता है रोज, और जिस दिन मैंने बांग देना बंद किया उस दिन सूर्य उगना बंद हो जाएगा, तो भूल हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे ही दर्शन शक्ति जो है वो साधन मात्र है, देखने की शक्ति। तो दर्शन शक्ति के अंतर्गत यहाँ पर पतंजलि मुनि ने जिन्हें संकेत करने की कोशिश की है वो है बुद्धि या मन या चित्त। ये तीनों को एक साथ आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। तो मन, चित्त या बुद्धि के जरिए हम देखते हैं। देखते हैं का अर्थ है जगत को समझते हैं।